अब पार्वती मैया ने पूछा, प्रभु आप अमर कैसे हो गए, हम अमर क्यों नहीं हो पाए? बोले भैया हमने अमर कथा को सुना, तुमने अमर कथा को नहीं सुना। बोले कैसे सुना? बोले मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने भगवान कृष्ण की कथा को हमेशा सुना। अब तो पार्वती मैया जिद पकड़ गई, प्रभु हम भी अमर कथा को सुनेंगे, बिना अमर कथा को सुने हम किसी की एक भी बात नहीं मानेंगे। जब पार्वती मैया जिद पकड़ गई किसी की अमर कथा के सुना, लेकिन ये बताओ किसकी है वो कथा? बोले वो भगवान कृष्ण की अमर कथा है। बताओ साहब, भोलेनाथ ने अमर कथा को सुना तो भोलेनाथ अमर है गए, पार्वती ने अमर कथा को सुना तो पार्वती ने जन्म मृत्यु के पाप से छुटकारा पा लिया। और हम लोग ऐसे आदमी हैं कि पंडाल में भी बैठे विराजमान है, तब भी कथा नहीं सुन रहे। कछु दादाजी तो अपनी घिसनू घिसी हो फिर कल हुआ क्या, कैमरा उसी साइड लगा था, सोच एक दादाजी अपनी घिस रहे थे घिसनू, और जैसे कैमरा आया सो कैमरा उनके सामने लग गया, सो ऐसे हो गए, यूं से यूं ऐसे घिस रहे थे उन्होंने कैमरा, और कैमरा भी वही लगा कि अब तुम खाओ हम तुम्हें देखें, वे ऐसे और जैसे ही कैमरा यहां वहां हुआ वैसे ना फिर कैमरा और वो तो अंदर पहुंच गई थी। तो कथा में भी धूम्रपान करते हैं, और कहा जाता धूम्रपानम रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरः दातारो नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम सूकरः। जो धूम्रपान करता है, धूम्रपानम रतम विप्रम, जो ब्राह्मण धूम्रपान करके व्यास गद्दी में विराजमान होकर के भागवत को सुनाता है, दानम कुर्वन्ति ये नरा, ऐसे ब्राह्मण को अगर हम दान देते हैं तो दातारो नरकम यान्ति, देने वाला नरक जाता है, और ब्राह्मणों ग्राम शुक्र, ऐसा ब्राह्मण शुक्र बन करके खड़ा हो जाता है। इसलिए भैया धूम्रपान नहीं करना चाहिए, धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। और देखो भैया कथा सुन लोगे तो कल्याण है जाएगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। और एक बात और कह दें, बुरा मत मानना, कितना बड़े पैसा वाले हो जाओ, 10 रुपया वाला लाइफ बॉय साबुन तुम्हें लगाना, सो 10 रुपया वाला हमें लगाना, सनसिल्क शैम्पू तुम लगाओगे सो डब हम लगा लेंगे। पैसा से कुछ नहीं होता, पैसा से बैंक भर सकती, लेकिन पैसा से आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। आत्मा तृप्त करने के लिए गोविंद की कथा को सुनना अति आवश्यक।